यह मोदी काल है। बीजेपी का मोदी काल, आरएसएस का मोदी काल, इस देश के भीतर में नेताओं की फहरिस्त को लेकर मोदी काल। एक ऐसा मोदी काल जिसमें किसी दूसरे कद्दावर नेता की कोई जरूरत बीजेपी के भीतर भी नहीं है। किसी की राजनीतिक जमीन कितनी भी मजबूत क्यों ना हो और उसकी पहचान किसी बड़े नेता के तौर पर ही क्यों ना हो, उसकी जरूरत भी बीजेपी के भीतर नहीं है, क्योंकि एक ही नेता है, एक ही चेहरा है और लोकप्रियता के शिखर पर है। एक ऐसा शिखर है जिसमें इस देश के भीतर आप कहीं भी अपने चेहरे को घुमाइएगा तो सिर्फ एक तस्वीर नजर आएगी, और यह तस्वीर आज दिल्ली में बीजेपी के महाधिवेशन में पटी पड़ी थी। हर पोस्टर पर एक दो नहीं चार चार चेहरे, वह भी एक ही शख्स के थे। इस शख्स का नाम नरेंद्र मोदी है। एक ऐसे दौर में बीजेपी और आरएसएस पहुंच चुकी है जहां पर इस शख्स के आगे हर कोई नतमस्तक है। एक लंबी फहरिस्त है इस देश के भीतर और दुनिया के सामने, जिसमें मोदी की लोकप्रियता को लेकर कोई सवाल खड़ा कर नहीं सकता है। और सवाल तो दूर, खुद के चेहरे और खुद की राजनीतिक जमीन कितनी पुख्ता है यह बताने की हिम्मत भी कर नहीं सकता है। पता नहीं कब कल किस तरीके से कौन सा नेता आने वाले वक्त में ध्रुव की तरह चमकने लगे और ध्रुव की तरह चमकता हुआ नेता एक झटके में अंधेरे में गायब हो जाए, क्योंकि तय इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी को करना है। किस राज्य में कौन सीएम होगा, कौन एमएलए सीएम बना दिया जाएगा, किस सीएम को वापस अंधेरे में गुम कर दिया जाएगा, किस सांसद को विधायकी का चुनाव लड़ना पड़ जाए और किस विधायक को संसद में आना पड़ जाए, सब कुछ एक ही व्यक्ति के इशारे पर तय होगा। तो बीजेपी के इस लोकप्रिय चेहरे के इर्द गिर्द चाहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप चले जाइए, यह तस्वीर आपको बाखूबी दिखाई देगी। यह तस्वीर हर मंत्रालय के वेबसाइट के पहले पन्ने पर आपको नजर आएगी, चाहे मंत्री किसी भी मंत्रालय का कोई हो, लेकिन यह चेहरा सबसे ज्यादा चमकता हुआ और सबसे बड़े रूप में आपको दिखाई देगा। वो रेडियो हो, टेलीविजन हो, न्यूज चैनल हो, हर जगह पर यह चेहरा लगातार आपको दिखाई देगा। और इन सब के बीच फिल्मों में भी अब प्रधानमंत्री मोदी की छवि आपको दिखाई देने लगेगी। इतना ही नहीं, इस देश में हर जगह होर्डिंग, वो किसी भी मंत्रालय से जुड़ा हुआ हो, उसके किसी भी कार्य को लेकर हो, कोई भी कटआउट हो, रेलवे स्टेशन पर बकायदा सेल्फी अगर लेनी है सरकार की उपलब्धियों के साथ, तो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर चस्पा है। सेल्फी आप ले सकते हैं और इसके लिए नौकरशाही लगी है। देश के अलग अलग हिस्सों में सेना भी लगी है। अलग अलग साइट हो, ऐप हो, यहां तक कि शहरों के चौराहे हो, यहां तक कि जो अलग अलग हवाई अड्डे हो, यहां तक कि जो रेलवे स्टेशन हो, यहां तक कि इस देश के जो पेट्रोल पंप हो, सरकारी संस्थान हो, प्लेटफॉर्म के इर्द गिर्द सिमटते हुए सड़कों पर निकलते हुए लोग हों, तमाम जगहों पे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आपको दिखाई देगी, शहर दर शहर। और इन सब के बीच घूमता हुआ रथ जो ग्रामीण इलाकों में होगा, जो विकसित राष्ट्र की परिकल्पना कर रहा होगा, वहां भी आपको एक ही चेहरा, एक ही नाम, और वो नाम मोदी सरकार के नाम। भारत की राजनीति का यह मोदी काल दरअसल बीजेपी के भीतर भी हड़कंप पैदा कर चुका है, और संघ भी इस दौर में खामोश हो गया है, क्योंकि माना यही जाता था कि इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अभिभावक संगठन के तौर पर है, वह बीजेपी के संगठन को भी अपने इशारे पर चलाता था, रखता था। और वो जानता समझता था कि इस देश के भीतर स्वयंसेवक कहां, किस रूप में, किस मुद्दे पर काम करेंगे और संगठन कैसा होना चाहिए, कौन सा प्रचारक बीजेपी में जाएगा और किस प्रचारक के जरिए संगठन को पुख्ता किया जाएगा। लेकिन आरएसएस से यह काम भी अब छीन लिया गया। तो जब मंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बीजेपी अध्यक्ष कौन बनेगा, आरएसएस के जो सबसे संवेदनशील संगठन है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, वो किसान संघ हो, वो भारतीय मजदूर संघ हो, वह स्वदेशी जागरण मंच हो, यानी सरकार की नीतियों से टकराती हुई सामाजिक परिस्थितियां जिसको आरएसएस अपने तौर पर मथना चाहता हो, उस संगठन का मुखिया भी प्रधानमंत्री के इशारे पर होगा। या वह जिन नीतियों के आश्रय इस देश के भीतर
सरकार की नीतियों को लागू कराना चाहते हो, उसमें संघ भी एक कार्यकर्ता से ज्यादा आगे काम करेगा नहीं। राजनीतिक तौर पर अब सबसे बड़ा चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव जब सामने है, तो आज महाधिवेशन की शुरुआत के साथ दो तीन बातें तय हो गई। एक तो यह, अब बीजेपी के भीतर कोई कद्दावर नहीं, कोई बड़ा नेता नहीं, कोई यह कह नहीं सकता है कि उसकी राजनीतिक जमीन कितनी पुख्ता थी, कोई यह बता नहीं सकता है कि वह किस जाति की नुमाइंदगी करता है और उसके जरिए कितने वोट आ सकते हैं। सब कुछ प्रधानमंत्री के साथ तय होगा। तो अब यह भी तय हो गया कि अगले लोकसभा चुनाव में किसी नेता का नाम नहीं रहेगा, नेता एक ही है और उस नेता का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके 10 बरस के काम नहीं बल्कि 23 बरस का कच्चा चिट्ठा है। और उस कच्चे चिट्ठे को बताना है, जो संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक 23 बरस तक रहे हैं, उस दौर में उनके ऊपर ना कोई दाग लगा, ना कोई करप्शन का चार्ज लगा। और राजनीतिक तौर पर इतने मजबूत शख्स को लेकर अब बीजेपी के हर कार्यकर्ता को चुनाव लड़ना है। और इस चुनाव में कोई दूसरा नेता नहीं, क्योंकि उम्मीदवार एक ही है और वो उम्मीदवार है बीजेपी का चुनाव चिन्ह यानी कमल का फूल। सुन लीजिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा और फिर बीजेपी के महासचिव ने बाहर आकर जो जानकारी दी कि प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं, उसके कौन से संकेत हैं, तो पहले इसे सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो सीटें लड़ रही है, उसमें भाजपा जो सीटें लड़ेगी उसके उम्मीदवार आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किए और उम्मीदवार है कमल का फूल। प्रक्रिया चयन तो चलता रहेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं को कमल का फूल जिताने के लिए आने वाले 100 दिनों का हर कार्यकर्ता कमर कसकर काम पर लगे। यानी बीजेपी के पुराने अनुभवी कद्दावर मजबूत नेता अगर ये सोच रहे हैं कि उनका नाम अगले लोकसभा चुनाव में तय है कि उन्हें सीट मिल जाएगी, तो वो भूल कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल नई टीम आपको 2024 में नजर आने वाली है। कौन कहां से किसे टिकट मिल जाए कोई नहीं जानता है, और जो संसद में पहुंचेगा उसके बाद जो मंत्री कौन बनेगा यह भी कोई नहीं जानता है। तो फिर कद्दावरों की लिस्ट में जो सोचते रहे, चाहे वह राजनाथ सिंह हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे वो येदियुरप्पा और उनके बेटे ही क्यों ना हो, चाहे वो रमन सिंह ही क्यों ना हो, चाहे बिहार से निकले हुए सुशील मोदी हो, रविशंकर प्रसाद हो, प्रकाश जावड़ेकर हो, या फिर एक वक्त में जिस तरीके से हिमाचल में धूमल हाशिए पर किस तरीके से चले गए, यह कोई नहीं जानता है। तो इस पूरी फहरिस्त में कौन जानता था कि कल तक के कृषि मंत्री एक झटके में विधायकी लड़ने मध्य प्रदेश पहुंचेंगे? किसे पता था कि जो अपने आप को दिल्ली में कल तक कद्दावर समझते थे, उनको एमएलए का चुनाव लड़ना पड़ेगा और उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? क्योंकि जो शख्स अपने तौर पर चीजों को तय कर रहा है, उसके सामने कोई दूसरा ना कहने की स्थिति में है, ना बोलने की स्थिति में है कि दरअसल वह पार्टी को जिता देगा। और सही मायने में इस वक्त बीजेपी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी है जहां इस दौर में उसे सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी की जरूरत है। और नरेंद्र मोदी को उतनी जरूरत बीजेपी की नहीं है जितनी बीजेपी को नरेंद्र मोदी की जरूरत है। आप कहेंगे यह कैसे संभव है? अगर बीजेपी ना रहे, आरएसएस ना रहे, तो फिर मोदी की पहचान क्या होगी? यह सही है, लेकिन जब आप सरकार चलाते हैं और सरकार के जरिए आप तमाम सुविधाएं देते हैं, तो उन सुविधाएं और ताकत का एहसास हर कार्यकर्ता को होता है, हर स्वयंसेवक को होता है। और यही फहरिस्त में अपने कद को नरेंद्र मोदी के जरिए किस तरीके से बीजेपी ने भुनाया और बढ़ाया, दोनों परिस्थिति को समझिए। यह सही है कि स्टार प्रचारक इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, स्टार चेहरा वही है। लेकिन एक सवाल आपके जहन में यहां पर आ सकता है, यह लड़ाई 370 सीट पाने की है या 272 सीट तक पहुंचने की है? राजनीतिक तौर पर एक एक सीट जोड़कर
370 पहुंचने का मतलब 2/3 पार की स्थिति है और 272 के नीचे रखने का मतलब है जो एक पूरी की पूरी बड़ी प्रतिमा बनाई गई जो कि जिंदगी से बड़ी यानी लार्जर देन लाइफ थी, कहीं वो ढहढा जाएगी तो बीजेपी भी कहीं पर टिक नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पास भी कोई अब ऐसा ब्रांड नहीं है। और यहीं से सवाल शुरू होता है, क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौर में खुद को अजय बता रहे हैं, कह रहे हैं? और इसीलिए जो हड़कंप बीजेपी के भीतर है, जो सोच और खामोशी संघ के भीतर है, उनके भीतर यह सवाल है कि आखिर जनता के प्रति जवाबदेही का सवाल इस दौर में गायब क्यों हो गया है? इस सवाल की नब्ज को पकड़ने से पहले यह समझिए कि गरीबी है, असमानता है, बेरोजगारी है, व्यापारी परेशान है, यूनिवर्सिटी के भीतर भी शोर है, शिक्षा महंगी हो गई है, हेल्थ सर्विस महंगी हो गई है। इन तमाम मुद्दों को कोई सड़क पर उठा रहा है। कौन है वो शख्स? वो शख्स राहुल गांधी है, जो आज प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे। सुनना चाहिए उन्होंने भी क्या कहा। देश में दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे हैं? बेरोजगारी और दूसरा बेरोजगारी और अब जहां भी देखो आपको दो हिंदुस्तान दिखेंगे, एक अरबपति वाला और एक गरीबों का हिंदुस्तान। सही? अब देखो ये मीडिया वाले, एएनआई वाले, ये सब टीवी पकड़े हुए हैं यहां पे, इनको देखो। पीटीआई, एएनआई, इंडिया टुडे, नेटवर्क 10, नेटवर्क 12, नेटवर्क 14, ये किसके हैं बताओ जरा? ये अदानी जी के, अंबानी जी के, ये उनके हैं। अब ये इनका ये किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, गरीब के बारे में ये कभी नहीं दिखाने वाले। ये कर ही नहीं सकते। इनके मालिक कहते हैं भैया नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में मीडिया में नहीं दिखाना। मीडिया में कुछ दिखाना है तो नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा दिखाना है। जो देश के मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोलना। दरअसल राहुल गांधी की इन बातों को लेकर विपक्ष कितना ताकतवर है, यह मायने लोकतंत्र में रहता नहीं है, क्योंकि नेता या सरकार की जवाबदेही जनता को लेकर होती है। और इस दौर को अगर परखें कि अगर गरीबी है, असमानता है, बेरोजगारी है, मीडिया उसे दिखाता बताता नहीं है, तो लोगों के भीतर जो सवाल होंगे उसमें खुद जनता ही ये जरूरत को महसूस करने लगती है कि उसे क्या करना है। और अगर वो सोचती है कि सरकार बदलना है और जवाबदेही खुद सरकार लेने को तैयार नहीं, तब बुनियादी उसूल लोकतंत्र का तो यही कहता है कि दरअसल जवाबदेही नेता की होती है, सरकार की होती है, और जवाबदेही से परे वो हमेशा रह नहीं सकता है। और अगर कोई जवाबदेही से परे है तो फिर जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी?